मैंने तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म ले लिया है। क्या? इसे अभी भर दो, डेडलाइन खत्म होने वाली है। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगी। अरे तुम पूरी तरह इसके लिए एलिजिबल हो, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और बस करो, तुम खुद को समझती क्या हो? मैंने ये फॉर्म पहले ही भर दिया था। तुम ये नाटकबाजी करके मुझे नीचा दिखाना चाहती थी ना? खुश हो गई अब? अरे माही को क्या हुआ? मेरी ही गलती थी, मैंने जल्दबाजी में उसकी फीलिंग का ध्यान नहीं रखा। कोई बात नहीं, हम आगे से उसकी केयर करेंगे, वो समझ जाएगी। आंटी मुझे एक ग्रिल्ड सॉसेस देना। 3 लो तो 2 फ्री हैं। 2 ही दे दीजिए और बाकी मेरे पीछे खड़ी लड़की को दे देना और बोल देना कि फ्री है। समझ गई। लो बेटा तुम्हारे लिए। लेकिन आंटी मैंने तो फ्री है, इतनी दुबली पतली हो, थोड़ा खा पी लिया करो। थैंक्स आंटी। देखा रिया कैसे पीठ पीछे इसकी मदद कर रही है। अगर सामने से करो तो इसका ईगो आगे आ जाता है। हाँ, अगर फ्री था तो हमें क्यों नहीं दिया? लो पकड़ो अपने ग्रिल्ड सॉसेस। मैं किसी का एहसान नहीं लेती। माही रुको, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आजकल ये कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही है। माही पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे मूड का ध्यान नहीं दिया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा सॉरी गिफ्ट। वाओ, ये तो वही जैकेट है ना जो माही को तुम पर बहुत अच्छी लगती थी। रिया तुम सच में कितनी अच्छी हो। मुझे नहीं चाहिए तो अब तुम मुझे अपने पुराने कपड़े गिफ्ट कर रही हो। क्या मैं तुम्हें कचरा उठाने वाली लगती हूँ? माही मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। रिया कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। आज मेरी कन्वीनियंस स्टोर में नाइट शिफ्ट है। अगर कोई चेकिंग करने आए तो बोल देना मैं वॉशरूम में हूँ। माही वेदर रिपोर्ट में बोला है आज बारिश होगी। रात को देर से आना सेफ नहीं है, बहुत सारे न्यूज आई हैं। रिया तुम मुझे सिखाना बंद करो और मुझे अपना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत दिखाओ। छोड़ो यार, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे यार, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। काश मैंने रिया की बात मान ली होती। सनम तेरी कसम। अरे वाह, क्या मस्त माल है यार। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं माही को ढूंढने जा रही हूँ। चलो रिया, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाय बेबी। है तुम कौन हो? दूर रहो मुझसे। चलो बेबी, मस्ती करते हैं। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे। जब तुझ जैसा माल सामने हो तो दूर कैसे रह सकता हूँ। ओए कौन है बे तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी दोस्त को परेशान करने की? भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे। सॉरी बहन, माफ करना, जा रहा हूँ। माही ये जैकेट पहन लो, ठंड लग जाएगी। रिया इसका मतलब तुमने मेरे लिए ये नई खरीदी थी? हाँ, तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही कब थी? सॉरी, मैं हमेशा से इनसिक्योर और जिद्दी रही हूँ। लेकिन हम सब फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आई लव यू गाइस, तुम बहुत अच्छे हो। रिया मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। वैसे जब तुम लोगों ने उस बदमाश का सामना किया तो तुम्हें डर नहीं लगा? जब हम सब साथ हैं तो डर किस बात का? दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई प्यारी बेस्टी है तो उसे ये वीडियो शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करके उसका नाम कमेंट करें। ये मसाज कैसा है? मैम ये आरामदायक है ना? अरे ये मैं कहाँ पर आ गई? यहाँ तो मसाज चल रही है। क्या ये 403 नंबर कमरा है? जी हाँ। उसे बताओ कि वह देर से आई है। तुम देर से आई हो। अभी अभी मैंने मैम के लिए बहुत सारे उपहार खरीदे हैं, उन्हें उठाकर बिस्तर पर रख दो। ओके। मैम को पसंद नहीं कि कोई शोर मचाए। मैम की चीजें बहुत महंगी हैं। मैम से मजाक नहीं। चुप हो जाओ। तुम दोनों का क्या मामला है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया लड़की? ये लोग क्या बोल रहे हैं? शायद ये तुम्हारी गलतफहमी है कि कॉलेज में भी तुम्हारी हुकूमत चलेगी। इतनी बदबू किस चीज से आ रही है? लूसी नूडल्स तीखा और बदबूदार। एक और खाओगी क्या? अरे इसे दूर ले जाओ, हम यहाँ नहीं रह सकते। तो मत रहो। अरे मैम नाराज मत होइए, हम है ना आपकी सेवा में 24 घंटे। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। लाइट बंद करने वालों को मिलेंगे 200। मैं बंद करूँगी। नहीं, मैं बंद करूँगी। अभी तो रात के 8:30 है। क्या तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ा अजीब नहीं है? मेरे पिताजी ने इस महीने मुझे सिर्फ 8,000 ही दिए हैं। मेरा मूड खराब है, मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। मेरे पास बेड कंटेंट है और अभी मुझे पढ़ाई करनी है। बंद करो अभी। नहीं करूँगी तो क्या कर लोगी? पढ़ाकू कीड़ा लड़की, कब लाइट बंद करोगी? मुझे सोना है। मेरा जन्मदिन कल दोपहर 3 बजे शुरू होगा। मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, बहुत सुंदर। तुम बिल्कुल श्रद्धा कपूर जैसी लग रही हो। बहुत प्यारी लग रही हो। मेरे आसपास कोई सच नहीं बोलता, बहुत दुख की बात है। सकीना तुम बताओ। तुमने जो कपड़े पहने हैं वे तुम्हें बहुत काला दिखा रहे हैं। बकवास। आओ देखो ये अच्छा है या नहीं। तुम दोनों ने तो कहा था कि यह मुझ पर अच्छा लग रहा है। क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये तुम्हारी बुराई करेंगे तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम नाराज मत होइए प्लीज। सकीना, क्या तुम मेरे जन्मदिन पर आओगी? हाँ जरूर। जाओ यहाँ से निकलो। अरे पिताजी, हम 3 साल से नहीं मिले, क्या आप मेरे जन्मदिन पर वापस नहीं आओगे? ठीक है, मुझे समझ आ गया। सच में यार, काजल बहुत दयालु है। कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगी। क्या सच में? तो फिर हम मेरे पिताजी के द्वारा खरीदी गई मेरी विला में चलते हैं। अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी दयालु हूँ। तुम नहीं हो सकी ना, तो तुम यहाँ बैठो। शुक्रिया। टीम, एक मीटिंग के लिए आओ। हे, ये हमारी कंपनी के सीईओ की बेटी है, उससे दोस्ती करने की कोशिश मत करना। क्या वह मुझे भूल गई? सब लोग लंच के लिए नूडल्स ले लो, काजल मैम ट्रीट दे रही हैं। वाह। चलो साथ में खाते हैं। तुम्हें अभी भी याद है? तुम्हारे लिए मैंने पूरी कंपनी को आमंत्रित किया है। किताबी कीड़ा, आज रात मेरी विला में चलो। मैंने बहुत सारी किताबें खरीदी हैं। क्या तुम किताबें भी खरीदती हो? सच्ची दोस्ती दिखावे या पैसे की मोहताज नहीं होती, ये तो आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान से बनती है। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्टी का नाम बताओ।
क्या तुम हमारी न्यू रूममेट हो? हाँ, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ने आई है? हेलो बच्चों, मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। क्या आंटी आपने भी मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है? मुझे तो 2 साल लग गए, पर मम्मी ने पहले साल में ही एग्जाम क्लियर कर लिया। वाह क्या बात है। देखो बेडशीट इस तरह बिछाते हैं। यार बड़ी उम्र वालों के साथ रहना तो आफत है। मुझे तो बेचारी रिया के लिए अफसोस हो रहा है। माँ के साथ एक ही रूम में कैसे एडजस्ट करेगी? कितना डिफिकल्ट है माँ के साथ रूम शेयर करना। चलो यार कॉफी पीने चलते हैं, पास की कैंटीन में बहुत सस्ती मिल रही है। अरे हाँ चलो। मैं भी चलूंगी। नहीं, कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और सुबह खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं। चलो हम चलते हैं। मम्मी प्लीज। कुछ भी कह लो, सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे रुक, रूम में जाने से पहले कॉफी खत्म कर लेते हैं। हाँ, मुझे भी आंटी का बार बार टोकना पसंद नहीं। बच्चों मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। अरे वाह, थैंक यू आंटी। अरे ये क्या आंटी, मैंने तो आपसे स्पाइसी खाना लाने को बोला था ना। तुम्हारे पेट में गर्मी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हल्का खाना लाई हूँ। हद है यार, मेरे लिए भी अब आप ही फैसला लेंगी क्या? आंटी मैंने तो आपसे चिकन फ्राई लाने को कहा था ना। बेटा ज्यादा तला भुना खाना भी सही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हरी सब्जियों की सब्जी लाई हूँ। इससे सेहत अच्छी रहती है। अरे यार अब तो हम अपनी पसंद का खा पी भी नहीं सकते। चलो टीना, हम बाहर खाने चलते हैं। अरे हाँ चलो। अरे बेटा सुनो तो, अब इस खाने का क्या होगा? चलो जल्दी उठो, कॉलेज भी जाना है। माँ अभी सिर्फ 5 बजे है। आंटी प्लीज शोर कम करो और हमें सोने दो। तुम्हें पता है ना आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, और जब तक तुम लोग नहीं उठोगे तो मैं साफ सफाई कैसे करूँगी? माँ के साथ रूम शेयर करना सच में बहुत बोरिंग है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मूवी देखने जा रहे हैं, अपनी माँ को मत बताना। हाँ, नहीं तो वो हमें जाने नहीं देगी। मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तुम पागल हो क्या? अपनी माँ को देखा है, हम तुम्हें नहीं लेकर जा सकते। लगता है मेरी केयर उनके लिए बोझ बन रही है। अरे वाह क्या मूवी है। अप्स। बच्चों ये देखो, मैं तुम सबके लिए कॉफी लाई हूँ। क्या? और मैंने म्यूजिक फेस्टिवल की टिकट भी खरीदी है। चलो चलते हैं। आंटी आप होश में तो हो ना? क्या कहा आप हमारे लिए कॉफी लाई है? अरे वाह आंटी, उप्स। मम्मी, और आपने हमारे लिए म्यूजिक फेस्टिवल के टिकट भी खरीदे हैं। हाँ, तुम लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए थोड़ा मॉडर्न तो बनना ही पड़ेगा। चलो अब चलते हैं। टीना तुम्हारा प्रोजेक्ट मैंने पूरा कर दिया है, चेक कर लो। अरे वाह आंटी, आपका आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। क्योंकि उम्र यूं ही नहीं आती। और रूही, तुम्हारी पिछली जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई थी ना? मैंने तुम्हारे बॉस से बात की है, वो तुम्हारा इंटरव्यू फिर से ले लेंगे। क्या कहा? आंटी क्या आप मेरे बॉस को जानती हैं? हाँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है। अरे वाह आंटी, आप तो बेस्ट हो। ये क्या माँ, इतना प्यार तो आप मुझसे भी नहीं करती। मैं कहती तो ये लोग मुझे खूब चिढ़ाती। वैसे मैं बाहर किराए पर एक रूम ले रही हूँ, अब से मैं वहीं रहूंगी। क्या? लेकिन क्यों आंटी? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ आंटी, जब से आप आई हैं, हमारे दिन के काम में और खाने पीने में अच्छा बदलाव आया है। माँ। ठीक है, लेकिन तुम लोग बाहर का खाना नहीं खाओगे, वो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम सबके मनपसंद का खाना घर पर ही बना कर दूंगी। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी है। माँ की रोक टोक हमेशा हमें बुरी लगती है, लेकिन उसके पीछे हमारी भलाई ही छुपी होती है। अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। ये आपके लिए। अरे वाह, मैं एग्जाम में पास हो गई। अब मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊंगी। जिया में पास हो गई। स्टोन पेपर सीजर। जिया तुम तो पूरे बैच में फर्स्ट आई हो। अब हम साथ में यूनिवर्सिटी जाएंगे, और क्या पता वहाँ हमें कोई हैंडसम लड़का भी मिल जाए। रिया, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। जिया ये तुम क्या बोल रही हो? रिया, तुम्हें तो पता है मेरा सौतेला बाप मुझे कितना मरता पीटता है। वो मुझे कभी यूनिवर्सिटी नहीं जाने देगा, और कैसे न कैसे करके माँ ने मुझे भेज भी दिया, तो वो मुझे ढूंढता ढूंढता वहाँ पहुँच जाएगा। जिया के बचपन में ही उसके पापा गुजर गए, और उसके सौतेले बाप ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। जाने मन, तू तो कली से फूल बन गई है। चल मूवी देखने चलते हैं। रिया, मेरा यहाँ रहना सेफ नहीं है। मैं अब यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। जिया तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जिया ने अपना वादा तोड़ दिया, और वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन मुझे आज भी उसकी बहुत याद आती है। अरे तुम्हारा तो आज हॉस्टल में पहला दिन है, तो तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद आ गई। अरे अब से मुझे ही अपनी बेस्ट फ्रेंड समझो। माई सेल्फ खुशी। और मैं रिया हूँ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक बोल देना। मुझे तो इस तरह सिर्फ जिया ही टच करती थी। तुम किस सिटी से हो? मैं समुद्र के पार एक छोटे शहर में रहती हूँ। सच में? जिया भी हमेशा यही कहती थी, वो भी समुद्र के पार अपना एक छोटा घर बनाएगी। पता नहीं क्यों खुशी को देखकर मुझे जिया की बहुत याद आती। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। जिया के जाने के बाद मेरा किसी से दोस्ती का मन नहीं करता। ये कितनी घमंडी है यार। पता नहीं लाइब्रेरी जाती है या फिर कहीं और। खुशी, ये तुम क्या कर रही हो? कचरा साफ कर रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम खाना खा रहे हैं। अगर अब की बार तुमने रिया के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिया भी मेरा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखती थी, लेकिन आखिर खुशी मेरा इतना ख्याल क्यों रखती है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? मैं जिया के नंबर पर मैसेज करती तो खुशी का मोबाइल बजता। अरे मेरे मैसेज करने पर खुशी का मोबाइल क्यों बजा? मैं दोबारा मैसेज करती तभी खुशी आ जाती। अरे रिया, वो मैं अपना मोबाइल भूल गई। मैं जैसे ही मैसेज सेंड करती तो फिर से खुशी का मोबाइल बजता। अरे वो मेरी माँ का मैसेज है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। अरे वो आखिर ये सब हो क्या रहा है? टीना और मैं लैपटॉप में फोटो देख रहे होते तभी खुशी के हाथ पर भी वही सैम पैदाइशी निशान जो जिया के हाथ पर था। इसका मतलब वो मेरी फ्रेंड जिया है। अरे रिया, तुम यहाँ क्या हुआ तुम्हें? खुशी सच बताओ, तुम जिया हो ना? नहीं, मैं खुशी हूँ। तो फिर तुम्हारे हाथ पर वो पैदाइशी निशान कहाँ से आया जो जिया के हाथ पर था? क्यों तुम्हें देखकर मुझे अपनी फ्रेंड जिया की याद आती है? क्यों तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो? बोलो खुशी, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। ठीक है, तुम नहीं बताओगी तो आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। नहीं रिया रुको, फिर खुशी मेरे साथ वही करती जो जिया करती थी, स्टोन पेपर सीजर। इसका मतलब तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा ली? हाँ, क्योंकि अपने सौतेले बाप से बचने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम बताओ।